एक महान गाथा रामायण का परिचय। यह महाकाव्य न केवल एक कहानी है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। रामायण एक विशाल पुराने वृक्ष की तरह है, जिसने सदियों से लोगों को आश्रय और प्रेरणा दी है। यह वृक्ष हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हिंदू कल्चर के दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। महाभारत के साथ यह हमारे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की नींव रखता है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते हुए हम कभी नहीं थकते। यह कहानी हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। यह हमें सही और गलत के बारे में सिखाती है। इसके पात्र और घटनाएं हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यह हमें परिवार और कर्तव्य के महत्व को दिखाती है। रामायण में परिवार के प्रति समर्पण और कर्तव्य की भावना को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि चीजें कितनी भी कठिन क्यों न हो, अच्छाई की ही जीत होती है। राम और रावण की लड़ाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह महाकाव्य एडवेंचर, लव और आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक सुंदर मिश्रण है। इसमें हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। यह आज भी लोगों को सिखाता और उनका उत्थान करता है। रामायण की कहानियां और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। हीरो और विलेन कहानी को आकार देने वाले पात्र। रामायण यादगार किरदारों से भरी है। हर एक हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। नायक राम आदर्श पुरुष हैं। वह बहादुर, मजबूत और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। राम की पत्नी सीता भक्ति और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। राम के वफादार भाई लक्ष्मण हमें परिवार के प्रति समर्पण का महत्व दिखाते हैं। फिर हनुमान हैं, जो वानर देवता हैं, जो शक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ रावण है, जो राक्षस राजा है, जो लालच और वासना का प्रतिनिधित्व करता है। 7 भागों की यात्रा रामायण के कैंट्स। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण 7 अध्यायों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा जाता है। हर कांड एक विशेष घटना या चरण का वर्णन करता है। पहला बालकांड राम के जन्म और बचपन के बारे में बताता है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का वर्णन है। अयोध्या कांड में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाता है। यह कांड उनके त्याग और समर्पण की कहानी है। अरण्य कांड में राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जीवन का वर्णन है। यह उनके संघर्ष और साहस की गाथा है। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान के बीच गठबंधन का वर्णन है। यह मित्रता और सहयोग की कहानी है। सुंदर कांड में सीता की खोज के लिए हनुमान की यात्रा का वर्णन है। यह साहस और भक्ति की अद्भुत कथा है। युद्ध कांड में राम और रावण के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है। यह अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई है। अंत में उत्तरकांड में राम के अयोध्या लौटने के साथ कहानी का समापन होता है। यह विजय और पुनर्स्थापना की कथा है। कालातीत सीख, रामायण का चिरस्थायी संदेश। यह महाकाव्य न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक मार्गदर्शक भी है। रामायण हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। यह हमें कर्तव्य, साहस और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। हनुमान की भक्ति और साहस हमें सिखाते हैं कि समर्पण और निष्ठा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। महाकाव्य प्रेम और विश्वास की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। राम और सीता का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। राम और सीता के एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद प्रेम और समर्पण से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। रामायण का संदेश कालातीत है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं की याद दिलाता है। यह महाकाव्य दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग इससे सीख लेकर अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं।
यह हमें धार्मिकता के लिए प्रयास करने और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की सीख देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।